मैं अपनी छोटी बहन के साथ इशारों की भाषा में बात कर रही थी। तभी एक लड़का बार बार घबराते हुए मुझे देख रहा था। मुझे लगा कि शायद वह भी सुन और बोल नहीं सकता, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे जाने के बाद वह सीधे मेरी बहन के पास गया और मेरा नाम पूछने लगा। मेरी बहन वापस आई और हंसते हुए बोली कि कोई लड़का मुझ पर दिल हार बैठा है। 2 दिन बाद अचानक रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी वह अचानक मेरे सामने आ गया और हिचकिचाते हुए बोला, क्या मैं देख सकता हूँ? मैंने तुरंत हामी भर दी। गाड़ी चेक करने के बाद उसने कहा कि इसे ठीक करने में लगभग 1 घंटा लगेगा, लेकिन उस दिन मुझे बहुत जरूरी काम था, इसलिए उसने अपनी गाड़ी मुझे दे दी और खुद वहीं रुककर मेरी गाड़ी ठीक करने लगा। जाने से पहले मैंने उसका फोन लिया, उसमें अपना नंबर सेव किया और कहा कि मुझसे जरूर संपर्क करे। उस रात उसने मुझे कई मैसेज भेजे, लेकिन मैं इतनी थकी हुई थी कि जल्दी सो गई। अगली सुबह उठकर मैंने उसके सारे मैसेज देखे और तुरंत उससे माफी मांगी। उसने कहा कोई बात नहीं और वह बहुत खुश था कि मैंने जवाब दिया। हमने दोपहर में मिलने का तय किया ताकि गाड़ियां वापस बदल सके। जब मैंने अपनी गाड़ी देखी तो मैं हैरान रह गई। उसने उसे इतनी साफ कर दिया था कि वह बिल्कुल नई जैसी लग रही थी। मैंने उसे धन्यवाद कहा और मरम्मत का पैसा देने की कोशिश की, लेकिन वह शर्मा गया और बोला, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? उसकी सच्चाई और मासूमियत देखकर मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उस दिन के बाद से वह लगभग हर दिन मुझसे मिलने आने लगा। वह मेरे लिए अलग अलग तरह के खाने बनाकर लाता और मुझे संगीत का अनुभव कराने ले जाता। धीरे धीरे हम अजनबी से एक दूसरे के बहुत करीब हो गए। उसके साथ बिताया हर पल मुझे खास लगने लगा। एक दिन मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरी नौकरी चली गई थी। मैं अकेले ही स्विमिंग पूल चली गई। अचानक वह वहां आ पहुंचा और पीछे से जोर से अपने दिल की बात कह दी। मैं चौंक कर पीछे मुड़ी, लेकिन वह तुरंत घबरा गया और चुप हो गया। मैंने इस बात को जाहिर नहीं किया, बस उसे अपने साथ पानी में कूदने के लिए इशारा किया। कुछ समय बाद उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके परिवार के रेस्टोरेंट में काम करना चाहूंगी? मैंने इशारों में उससे पूछा, मैं सुन नहीं सकती, क्या तुम्हारे माता पिता को इससे परेशानी नहीं होगी? उसने मुस्कुराकर कहा, उन्हें जरूर समझ आएगा कि तुम कितनी अच्छी इंसान हो। अगले दिन वह मुझे अपने घर ले गया ताकि मैं उसके माता पिता से मिल सकूं। मेरे पहुंचने से पहले ही उसने उन्हें बता दिया था कि मैं सुन नहीं सकती, इसलिए उन्होंने मुझसे बात करने के लिए खास तौर पर ड्राइंग पैड तैयार किए थे और कुछ इशारों की भाषा भी सीख ली थी। ये देखकर मैं अंदर से बहुत भावुक हो गई। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं यहाँ काम करना चाहूंगी तो मैंने कहा मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे बोलते ही पूरा परिवार हैरान रह गया। वह खुद भी चौंक कर बोला, तुम सुन सकती हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं हमेशा से सुन सकती थी, मुझे लगा था कि सुन नहीं पाने वाले तुम हो। पहले तो वह खुश हुआ, लेकिन फिर उसे अचानक अपनी पिछली बात याद आ गई। वह झिझकते हुए पूछने लगा कि क्या मैं भी उसे पसंद करती हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी मुट्ठी बनाकर हल्के से अपनी नाक को छुआ। इशारों की भाषा में इसका मतलब होता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अगले पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।